कहानी का शीर्षक नदी के पार का रहस्य। गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में मन और उसकी बेटी गौरी रहते थे। मन विधवा थी। पति को 3 साल पहले खेत में सांप ने काट लिया था। तब से मन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी के साथ जीवन की कठिन डगर पर चल पड़ी। हर सुबह गौरी नदी से पानी भरकर लाती और खेत में काम करती। वो बहुत मेहनती थी। उसका सपना था कि वो माँ को शहर में एक अच्छा घर दिलाए। मन घर पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और गौरी के लिए इंतजार करती। गौरी और नदी का रहस्य। गौरी हर रोज शाम के समय नदी से पानी भरने जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। जब भी वह नदी के पास पहुंचती, उसे दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई दर्द भरा गीत गा रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई चिल्लाकर मदद के लिए पुकार रहा हो। शुरू में गौरी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जैसे ही वह नदी के पास पहुंचती, उसका शरीर अपने आप ही आगे बढ़ने लगता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नदी की ओर खींच रही हो। उसके कदम अपने आप चलने लगते। ये सब बहुत अजीब था। एक शाम गौरी ने अपनी सहेली सुमन से कहा, सुमन, जब हम नदी में पानी भरने जाते हैं तो वहाँ कोई गाना गाता है शाम के समय। क्या ऐसी बात है? तो कल ही हम चलते हैं नदी के किनारे और पता करते हैं कि कौन गाना गाता है। सुमन और गौरी नदी के किनारे चल पड़ती हैं। दोनों चलते चलते और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, बजाओ बजाओ बजाओ। गौरी, चलो उस जंगल में। नदी के करीब जो जंगल है उसी में साधु बाबा रहते हैं, जो सभी रहस्य को जान लेते हैं। ये अंतर्यामी है। गौरी और सुमन उस जंगल में जाती हैं जहाँ साधु बाबा रहते हैं, वो रहस्य जानने के लिए। साधु बाबा, हमारी मदद करो। आपको नदी के किनारे चलना होगा। वहाँ बहुत गहरा रहस्य है जो आप ही जान सकते हैं। कौन सा रहस्य बच्चा? हमें तो बताओ। साधु बाबा, वहाँ शाम के समय हम पानी भरने जाते हैं तो कोई गाना गाता है। गौरी, सुमन और साधु तीनों जंगल में पहुंचते हैं। देखते हैं कि जंगल में अंधेरा हो चुका है। रात का समय है और एक आदमी जंगल के बीचों बीच जमीन पर लेटा हुआ है। साधु बाबा चौंक कर पूछते हैं, अरे बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? वह आदमी शांत स्वर में बोलता है, नहीं साधु बाबा, मेरी पत्नी नहीं रह पाए, अब मैं रोज यही सोता हूँ जहाँ वो थी। साधु बाबा थोड़े हैरान होते हैं और पूछते हैं, तुम्हारी पत्नी कहाँ है बेटा? हमें दिखाओ। वह आदमी बिना कुछ कहे उठकर थोड़ी दूर जाता है। गौरी, सुमन और साधु बाबा उसके पीछे पीछे चलते हैं। कुछ ही देर में वह एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे रुकता है। वहां जमीन पर मिट्टी हटी हुई है और एक जगह पर मानव कंकाल हड्डियां रखी हुई हैं, जैसे किसी ने उन्हें समेट कर रखा हो। आदमी धीरे से कहता है, यही मेरी पत्नी है बाबा। मैं रोज इसके पास आकर सोता हूँ, वो मुझसे दूर नहीं गई है। साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम पागल हो गए हो। ये अब जिंदा नहीं है, ये तो केवल उसकी हड्डियां हैं। गौरी और सुमन सहम जाते हैं। जंगल की ठंडी हवा और चांद की हल्की रोशनी उस भयावह दृश्य को और डरावना बना देती है। साधु बाबा मन ही मन भगवान से उस आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। साधु बाबा उस लड़के को समझा बुझाकर उसके घर तक छोड़ देते हैं। रास्ते भर वे उसे जीवन के अच्छे मूल्यों की बातें समझाते हैं और यह भी बताते हैं कि डर को कैसे जीत सकते हैं। लड़का भी ध्यान से उनकी बातें सुनता है और वादा करता है कि अब वह कभी अकेले जंगल में नहीं सोएगा। जब वे लड़के के घर पहुंचते हैं तो उसके पिता साधु बाबा को देखकर बहुत खुश होते हैं। वे हाथ जोड़कर साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, आपने मेरे बेटे की रक्षा की, ये हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आप सचमुच भगवान का रूप हैं।